तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वॉर ऑफ कार्ड्स। इसके नाम से तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि इसके अंदर कार्ड्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है, जिसकी वजह से ये आपको काफी पसंद आएगी और इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, इसलिए इसे एंजॉय करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर कह रही होती है कि मैं इस गॉड कार्ड की गार्डियन होने के नाते इसे यहाँ पर सेफ रखूंगी और मैं इसे यहाँ पर सही हाथों में दूंगी, क्योंकि इस कार्ड वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड है जिसे कि यहाँ पर रोशन वर्ग ने बनाया है और इस तरीके से मैं उनकी मेहनत को जाहिर नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस कार्ड के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर हिला कर रख सकता है और इसीलिए मैं यहाँ पर इस कार्ड के लिए एक सही ओनर ढूंढ रही हूँ। लेकिन हजारों सालों से मुझे यहाँ पर इसके लिए कोई सक्सेसर नहीं मिला, मगर आज के दिन मुझे यहाँ पर इसके लिए एक सक्सेसर मिल गया है जो कि इसकी गॉड पावर्स को अवेकन करेगा। और इसी के साथ में हम लोग वहाँ पर उस वर्ल्ड के अंदर उस कार्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर हवा में उड़ते हुए एक शॉप के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर गिर जाता है। चेस की दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर एक वेपन फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक वॉइस उन वर्कर्स के ग्रुप नंबर 4 को एंट्रेंस प्लेटफॉर्म पर जाकर पार्सल को रिसीव करने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन गेट ओपन हो गया होता है जिसमें से कि वहाँ पर एक कंटेनर बाहर निकल कर आता है और उसे वो सभी वर्कर्स क्रेन की मदद से उठा रहे होते हैं। जिस कंटेनर को देखकर वहाँ पर मौजूद गार्ड्स के लीडर को उसके अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उन सभी को वहाँ पर उसे चेक करने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त उनकी नजर वहाँ पर उस गेट के ऊपर जाती है जिसमें से कि एक लड़की बाहर निकल कर आती है और वो सभी उसे वहाँ पर देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो लड़की ब्लेड की तेजी से जाकर उन सभी को खत्म करने लगती है। तो ये देखकर वो सभी वहाँ पर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर वो लीडर उस लड़की के सामने आते हुए कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपने हाथ पर लगे हुए एक डिवाइस के अंदर अपने कार्ड को डालता है जो कि इस वर्ल्ड में एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ग्लो करने लगता है। और उसी के साथ में वहाँ पर और भी कई सारे गार्ड्स आ गए होते हैं जिन्होंने के आने के साथ साथ वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया होता है। तो ये देखकर वो लड़की वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो लीडर उसे वहाँ पर ऐसा नहीं करने देता है और उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे टकराकर वो लड़की वहाँ पर पीछे आ गई होती है। लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ पर उस लड़की के साथी भी आ गए होते हैं जो कि उसी की तरह ही तेज थे और उन्होंने जाकर वहाँ पर उन गार्ड्स के बैरियर को तबाह कर दिया होता है, जिसकी वजह से अब वो वहाँ पर आसानी से उन गार्ड्स के ऊपर अटैक कर पा रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक स्लैश अटैक आकर उनमें लगता है जो कि वहाँ पर उन गार्ड्स के लीडर ने किया था, जिसने कि वहाँ पर अपना मास्क भी उतार दिया था और वहाँ पर अपने डिवाइस के अंदर एक और कार्ड को डालते हुए कहता है कि बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब हम इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक एनर्जी वेपन बाहर निकाल लिया होता है और जाकर उस वेपन की मदद से उन सभी से वहाँ पर फाइट करने लगता है, जिसमें कि वो उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और उसने वहाँ पर उन सभी को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है। तो ये देखकर वहाँ पर वो लड़की उनकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वो सोल्जर्स उसे ऐसा करने नहीं दे रहे होते हैं, इसी वजह से उसे उनके साथ में फाइट करनी पड़ती है और वहीं पर उस लीडर ने उन सभी को वहाँ पर खत्म कर दिया होता है। तो ये देखकर वो लड़की वहाँ पर गुस्से में उसके साथ में फाइट करने लगती है, जिसमें कि वो वहाँ पर उस लीडर को कड़ी टक्कर दे रही होती है और वो उससे वहाँ पर कहती है कि खेल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है, हम अपना बदला लेकर ही रहेंगे। और इसी के साथ ही उसने वहाँ पर उस लीडर को नीचे पटक दिया होता है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो ये देखकर वो लीडर वहाँ पर जल्दी से सेंट्रल कंट्रोल को बैकअप भेजने के लिए कहता है और उसके इतना कहते ही हम वहाँ पर एक टैंक को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर उस लड़की के ऊपर टारगेट सेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वहाँ पर ऐसा हो पाता कि उससे पहले वहाँ पर उस लड़की के मास्टर ने बीच में आकर उस अटैक को खुद के ऊपर ले लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने लैंप का कार्ड चेंज कर रहा था, क्योंकि उसकी पावर वहाँ पर खत्म हो गई थी। और इस लड़के का नाम चैन म्यू है, जिसने कि वहाँ पर अपने घर को बिल्कुल एक लैब की तरह बनाकर रखा हुआ था, जिसमें कि वो वहाँ पर कार्ड बनाने का काम करता है। और इसके लिए वो वहाँ पर अपने पेन के अंदर इंक को डालते हुए कार्ड के ऊपर पैटर्न को ड्रॉ करने लगता है जो कि वहाँ पर ग्लो कर रहा था। और यही है यहाँ पर शायद से जो एनर्जी का काम करते हैं।
और उसने वहाँ पर उस कार्ड के ऊपर एक सन का पैटर्न बनाया हुआ होता है, जैसे कि वो वहाँ पर अपने कार्ड बॉक्स के अंदर रख देता है और उसके बाद में फिर से वहाँ पर एक नए कार्ड को बनाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उसकी लैंड लेडी उसके गेट पर आकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने यहाँ पर लगभग 1.5 साल से अपना किराया नहीं भरा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चिल्ला रही होती है और इस कारण वहाँ पर उसका पेन भी टूट गया होता है। इसी वजह से चेन मियू वहाँ पर उदास हो जाता है और वहाँ पर वो लैंड लेडी उसका दरवाजा पीटे जा रही होती है कि तुमने अभी तक यहाँ पर मेरा किराया नहीं दिया है, इसलिए आज मैं तुमसे यहाँ पर किराया लेकर ही रहूंगी। और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह वहाँ पर हिलने लगती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि यहाँ पर कोई भूकंप आ चुका हो। यहाँ तक कि एक कॉकरोच वहाँ पर कार्ड्स के नीचे दबकर मर भी गया होता है, जिसे देखकर चिनमी वहाँ पर कहता है कि आज यहाँ पर एक निर्दोष मारा गया। और वहीं पर वो लैंड लेडी चेनमू से कहती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर बाहर नहीं आ रहे हो तो फिर मैं दरवाजे यहाँ पर बाहर से बंद कर देती हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ पर ऐसा करके चली गई होती है, जिसके जाने के बाद वहाँ पर चिनमू भी एक चैन की सांस लेता है और वहाँ पर अपनी वॉच में टाइम देखता है तो वहाँ पर उसे याद आता है कि आज तो 8 बजे यहाँ पर उसकी एग्जाम है, इसीलिए उसे यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। इसलिए वो वहाँ पर अब खिड़की से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि लैंड लेडी ने उसके दरवाजे को लॉक लगा दिया है। इसीलिए वो वहाँ पर अपना बैग लेकर खिड़की के बाहर आ जाता है और वहाँ पर नीचे जाते हुए कहता है कि वो इस समय यहाँ पर त्यानवो फेडरेशन के गरीब इलाके में रहता है, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उसके पास में एक ड्रीम है, वो यहाँ पर एक कार्ड मेकर बनना चाहता है। लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट लेवल के कार्ड को ही बना पाता है, जिस वजह से उसे यहाँ पर आगे और भी चीजें सीखनी है। और इसी तरीके से बताते हुए वो वहाँ पर नीचे आ गया होता है, जिसके बाद में वो वहाँ पर सीधे अपने अंकल की शॉप की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक नया पेन चाहिए होगा। और वो वहाँ पर अपने अंकल के शॉप के अंदर पहुँचते ही वहाँ पर उस पेन को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो पेन कहीं पर भी नहीं मिलता है। जिस दौरान वहाँ पर उसकी नज़र एक स्टोन के ऊपर पड़ गई होती है, जिसे कि वो वहाँ पर अपने पास में रख लेता है। लेकिन इसी के साथ में उसे वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर वही कार्ड भी दिखाई देता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और वो उस कार्ड को वहाँ पर उठाकर देखने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उसके अंकल आ गए होते हैं, जो कि उसे वहाँ पर कान से पकड़ते हुए खींचते हैं और इस वजह से वो कार्ड वहाँ पर वापस से उस बॉक्स के अंदर गिर गया होता है। जिसके बाद वहाँ पर उसके अंकल उससे कहते हैं कि मैंने अभी इस पूरी जगह को ठीक किया था और तुमने आकर यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया। तो इस पर चेनमू उनसे वहाँ पर माफी मांगता है, जिस बात पर उसके अंकल उसे छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तो तुम कितने ज्यादा घबरा गए, पांडा जैसी आंखों वाले। जिस बात पर चेनमू उनसे एग्जाम के बारे में कहने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी ना सुनकर उसे पहले वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपनी शॉप का साइन बोर्ड बाहर निकालने में उसकी मदद चाहिए थी। इसलिए चेनमू भी वहाँ पर उनकी मदद करने लगता है और वो उस साइन बोर्ड को लेकर बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर चिनमू उनसे वहाँ पर पेन के बारे में पूछता है कि अंकल हमारे पेन्स कहाँ पर हैं, जिसके बारे में अंकल को समझ नहीं आता है कि ये क्या पूछ रहा है। इसलिए वो उससे वहाँ पर पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर क्रेयॉन्स के बारे में बात कर रहे हो। तो इस पर चिन्मू उन्हें यहाँ पर बताता है कि नहीं, मेरा कार्ड पेन यहाँ पर टूट गया है। जिस बात को सुनकर वहाँ पर अंकल का ध्यान भटक जाता है, इसीलिए वो टेबल उनके पैर के ऊपर गिर जाती है। तो ये देखकर चिन्मू उनसे वहाँ पर उनके पैर की हालत के बारे में पूछता है। इस पर अंकल उससे वहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम बस इस बैनर वाले डिवाइस को एक्टिवेट करो। जिस बात पर चिन्मू भी वहाँ पर ऐसा ही करता है, लेकिन वो बैनर वहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर तक ही चालू रहता है और बंद हो जाता है। तो ये देखकर अंकल शॉप के अंदर जाते हुए चिन्मू से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम पढ़ाई में व्यस्त रहते हो और तुम लिखने में भी काफी अच्छे हो, इसलिए ये लो। और ये कहते हुए वो उसे वहाँ पर एक और नया पेन देते हैं कि ये लो, ये आखिरी पेन है, इसे तुम यहाँ पर ध्यान से रखना। जिसे लेकर चिन्मू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके अंकल उसे वहाँ पर रोकते हैं और उससे वहाँ पर अपना सामान मांगते हैं, जिसके बारे में चिन्मू वहाँ पर लगभग भूल ही गया था। लेकिन अंकल की याद दिलाते ही उसे वहाँ पर याद आ जाता है कि उसे अंकल को यहाँ पर कुछ कार्ड्स देने हैं और वो उन्हें कार्ड्स निकल कर दे देता है, जिसके बदले में अंकल उसे वहाँ पर पैसे भी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इन्हें यहाँ पर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। जिसके लिए चिन्मू उन्हें वहाँ पर थैंक्स कहता है और उसकी नजर फिर से वहाँ पर उसी कार्ड के ऊपर जाती है, जिसे कि वो वहाँ पर उठाकर देखता है तो वो उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। इसीलिए वो अंकल से उसके बारे में पूछता है कि क्या मैं इस कार्ड को यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। जिसके लिए अंकल उसे वहाँ पर हाँ कह देते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में वो कार्ड सिर्फ एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं था। जिसके लिए चिन्मू उन्हें वहाँ पर थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर अंकल उससे कहते हैं
हैं कि आज रात को खाने पर तुम जल्दी आ जाना, जिस पर चिन्मू भी उनसे वहाँ पर कहता है कि ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा और आकर आपकी उस बैनर को ठीक कराने में मदद भी जरूर कराऊंगा। जो कहने के साथ ही वो वहाँ से चला गया होता है। और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी लोग चाहते हो कि मैं इसे यहाँ पर आगे कंटिन्यू करूँ तो मुझे यहाँ पर कमेंट कर जरूर बताओ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये आपको पसंद आएगा कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।